सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अमर नंदानी सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी जी जी, नमस्कार। थैंक यू रिजवान भाई, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज की जूम सेशन में आप सभी 85 लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आज का सेशन दोस्तों हमारा स्पेशल सेशन रखा गया है कि जिंदगी में हम जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में, इस जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई जिंदगी में प्लानिंग ही नहीं होता है, कोई रोड मैप भी तैयार नहीं होता है। वो जिंदगी में बस चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अगर सक्सेस हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस है आज की डेट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्लानिंग और उसके टारगेट की वजह से है, उसकी गोल की वजह से है। तो आज उस पर हम लोग खुल के बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का इस जूम सेशन में आने के लिए। और भी अगर कुछ लोग आपके ऐसा लगता है जो इस जूम सेशन में नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग उनको इनवाइट करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए, क्योंकि उनका विजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और उनको लाइफ में क्या करना है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन नंदानी। मैं स्वागत करता हूँ आपका आज की जूम सेशन में। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और पिछले 5 महीनों से मैं लीगुड बिजनेस को कर रहा हूँ। प्लेटिनम रैंक हो चुका है मेरा, और लगभग लगभग 10 लाख रुपए की इनकम मैं 5 महीनों के अंदर लीगुड में कर चुका हूँ। वीकली इनकम और मंथली इनकम मिला के टोटल 10 लाख से भी ज्यादा की इनकम मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में। ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट है। और आगे दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर प्लेटिनम हो गया है तो आगे का जो टारगेट है वो डायमंड का है, उसके बाद क्राउन डायमंड का है। तो आज हम सभी लोग एक बिजनेस पार्टनर हैं, जो आज इस बिजनेस को हम लोग सब कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से उम्र में बड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे हम उम्र होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से उम्र में छोटे होंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे हमारी काबिलियत हमें आगे बढ़ाती है, यहाँ पे हमारी हमारी मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। तो ज्यादा देर न करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये खास प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रोड ऑफ प्लेटिनम, कि आज हम लोग लिक्विड बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, थर्ड टारगेट क्या होगा, और हम अपनी मंजिल जो हमारे डायमंड लेवल है उस तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें रोड ऑफ प्लेटिनम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का हम लोग फासला तय करके प्लेटिनम रैंक तक पहुंचते हैं, उसके बाद डायमंड रैंक तक पहुंचते हैं। आज मैं प्लेटिनम रैंक पर हूं, इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को रोड ऑफ प्लेटिनम की जानकारी दे रहा हूं। जिस दिन मैं डायमंड बन जाऊंगा उस दिन मैं आप सभी लोगों के लिए रोड ऑफ डायमंड का प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। तो आज मैं जिस रैंक पर हूं उस रैंक तक पहुंचने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रेरणा दे रहा हूं, और उस रैंक तक पहुंचने के लिए कैसे हम उस रैंक तक पहुंच सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उन छोटी छोटी बातों पे आज हम लोग फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेटिनम रैंक छोटा सा, अमन नंदानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, ये मैंने आपको परिचय दिया। कुछ नए लोग जुड़े हैं, 91 लोग हो गए हैं, तो उनको भी मैं परिचय देना चाहूंगा। अमन नंदानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से 5 महीने पहले दोस्तों लिक्विड बिजनेस को शुरू किया, और आज प्लेटिनम रैंक पे हूँ। लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग आज से 2 महीना पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल अमन नंदानी पे डाली हुई है। जो भी व्यक्ति नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो जाके सर्च करके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। मेरी जो भी रिकॉर्डिंग है, लाइव इनकम रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा मीटिंग के कुछ अनुशासन है। ये मैंने प्रेजेंटेशन किया था अभी रायपुर में, तो वहां पे हम लोग सबका मोबाइल यहाँ पे बंद रखवाया था, क्योंकि 1 घंटे का जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को खाना खाते खाते देख रहे हैं, टीवी देखते देखते दे रहे हैं, या किसी ऐसे वातावरण में आप बैठे हैं जहां पे वॉइस आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही है, तो आपका ये पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका 1 घंटा का समय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मीटिंग के समय मोबाइल फोन को ऑफ रखें, साइड रखें, और ऐसी जगह में बैठे, शांत इलाके में बैठे जहां से आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे। डायरी पेन जरूर साथ में रखें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप डायरी में अगर नोट करके रखेंगे तो आपका विजन क्लियर होगा। उसके बाद बीच में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। चलिए शुरू करते हैं। वाई प्लेटिनम। दोस्तों जिंदगी में कोई भी चीज हमें पानी है, कोई भी चीज हमें करनी है, तो उसके लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आपके जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आएंगी उन सब से आपको निपटने का मौका मिलेगा, और आप उन परेशानियों को चीरते हुए आगे निकलेंगे जिंदगी में, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, व्हाट आर यूर गोल्स। आपकी जिंदगी के गोल क्या है।
लीगुड में ज्वाइन करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या गोल है, आपने लीगुड क्यों ज्वाइन किया है, टाइम पास करने के लिए ऐसे ही ज्वाइन कर लिया किसी के कहने पे, या वाकई में जिंदगी में आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए आपने लीगुड को ज्वाइन किया है। तो व्हाट आर योर गोल्स। यहाँ पे दोस्तों हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है, कॉमन गोल्स। आप सभी लोग कॉमन मैन है, मैं भी एक कॉमन इंसान हूं, आप सभी की तरह एक आम आदमी हूं, तो हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा, आप सभी लोग अपने कॉमन गोल्स या आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है उसको एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में क्या परेशानियां हैं, क्या आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, क्या गोल आप हासिल करना चाहते हो, अपनी डायरी में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं अपने डायरी पेन में लिख लिया होगा, कौन से कॉमन गोल्स आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कुछ कॉमन गोल्स हमारी जिंदगी में जो होते हैं, आम लोगों की जिंदगी में जो कुछ कॉमन गोल्स है वो यहाँ पे लिखा हूँ। कर्जा चुकाना है, बहुत सारे लोग आज कर्ज से परेशान है, किसी के ऊपर 10 लाख का 15 लाख का लोन है, किसी के ऊपर 5 लाख का लोन है। हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं कर्ज में है। उनका घर ईएमआई में चल रहा है, उनकी कार अगर उसने खरीदी है तो ईएमआई में चल रही है। फैमिली के लिए कार लेने का ख्वाब है, अगर आपके पास घर में कार नहीं है तो आप कार लेना चाहते हैं। किराए के घर में अगर आप रहते हैं, खुद का घर लेना चाहते हैं। आप अपने मम्मी पापा को विदेश घुमाना ले जाना चाहते हैं, उनको तीर्थ यात्रा में ले जाना चाहते हैं, बहन या बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। ये कुछ कॉमन गोल्स है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉमन गोल्स मैंने आपको बताया, कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ ये जो कॉमन गोल्स है आपकी लाइफ से रिलेट करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ये गोल्स होंगे, तो कृपया एक बार मुझे हैंड रेस करके बताइए कि किनके किनके जिंदगी से ये चीजें मैच करती हैं। प्लीज एक बार हैंड रेस करें। 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30। लगभग 30%, 33, 35% ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंशन की तरह देख रहे हैं और वाकई में उनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं और वो आज लीगुड में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ 1 साल के अंदर आपके सारे गोल्स, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के अंदर आपके सारे गोल्स, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं अपनी डायरी में लिखे हैं, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग हैंड डाउन कर लें, अपन चलते हैं मीटिंग की तरफ। व्हाट इज योर प्लान। आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बेटी की शादी करानी है, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। आपने अपना गोल तैयार कर लिया, लेकिन उस गोल को तैयार करने के बाद आपकी प्लानिंग क्या होगी, आप क्या एक्शन लोगे, क्या प्लान करोगे जिससे आपका वो गोल आपको पूरा हो जाए, आपका मंजिल आप पा लें। आप ऐसा क्या प्लान करेंगे, तो वो आज हम लोग प्लानिंग करेंगे दोस्तों आपके साथ। क्योंकि जिंदगी में मैं देखा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं। बिना प्लानिंग के काम नहीं होता दोस्त। क्यों बिना प्लानिंग के काम क्यों नहीं होता, वो भी रीजन मैं आज आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब हम कहीं संडे को छुट्टी होती है, अपने दोस्त को फोन करते हैं कि चल यार मूवी देखने का प्लानिंग करते हैं, मूवी देखने जाएंगे। एक 2 घंटे की मूवी देखने के लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। अपनी फैमिली के साथ कभी हम लोग को मूवी देखने के जाने मन होता है तो फैमिली से पूछते हैं, चलो मम्मी मूवी देखने जाएंगे, चलो पापा मूवी देखने जाएंगे, चल मेरे भाई मूवी देखने जाएंगे। एक प्लानिंग होती है, दोस्तों के साथ जाना है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि मूवी देखने जाना है। और मूवी देखने जाने के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से थिएटर में जाना है, कौन सी मूवी देखनी है। मूवी देखने से पहले हम लोग उसका ट्रेलर देखते हैं कि भैया इस मूवी का ट्रेलर कैसा है, इसका अच्छा होगा तो इसमें जाएंगे, इसका अच्छा होगा तो उसमें जाएंगे। एक प्लानिंग के साथ हम लोग तय करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूवी देखने जाते हैं। तो यहाँ पर मूवी देखने के भी हम लोग प्लानिंग करते हैं जिंदगी में, यानी कि 2 घंटे का काम करना है हमको, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। सेकंड, हॉलीडे प्लान। हम कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं, खासकर अगर विदेश जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि रातों रात आप रात को सोए हो और सुबह को उठे और दुबई पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आप अगर रायपुर से दिल्ली जा रहे हैं ना, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी हमारा दिल्ली में इवेंट होने वाला है 26 नवंबर को, मोहित हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उनके द्वारा। तो अभी से ही हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने लोग जाएंगे, कितनी टिकट बुक करनी है, ट्रेन में जाना है कि फ्लाइट में जाना है। ये प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। कब के लिए कर रहे हैं, 26 नवंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हॉलीडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया घूमने जाना है, दुबई जाना है, लंदन जाना है, कहीं भी जाना है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले प्लानिंग करते हैं, डायरी में लिखते हैं कौन कौन जाएगा, कहां से कहां पहुंचना है, कहां से कहां जाना है, इसकी प्लानिंग होती है। उसके बाद ही हम उस कार्य को कर पाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जिंदगी में आप ये देखिए, लाइन लगा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग,
यात्री आरक्षण प्रणाली, टिकट रिजर्वेशन करने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइए, आपको जिंदगी में कहीं भी जाना है या कहीं भी रेल यात्रा करनी है, 1 महीना पहले टिकट करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? आपको 1 महीना पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि भैया मेरे टिकट मेरे को अपना रिजर्वेशन कराना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं लेट कर दूंगा तो वो टिकट मुझे नहीं मिलेगी, मुझे खड़े खड़े जाना पड़ेगा। फिर हम लोग चक्कर लगाते हैं, टीटी के पास जाते हैं और टीटी को फिर पैसा दे के कैसे भी करके टिकट का जुगाड़ करते हैं और सीट का जुगाड़ करते हैं, ताकि हमारी जो यात्रा है, 1 दिन की जो हमारी यात्रा है, हमारी जो रात है, वो सुकून से गुजरे। यानी कि एक रात को सुकून से जीने के लिए, रात को सो के ट्रेन में जाने के लिए हम लोग 1 महीना पहले से प्लानिंग करते हैं। समझ रहे हो आप? एक दिन की, एक रात की बात है, हमें एक रात अच्छे से नींद से सो के जाने के लिए 1 महीना पहले लाइन लगा के रिजर्वेशन में प्लानिंग करनी पड़ती है। आज तो चलो खैर ऑनलाइन हो गया है, हम लोग घर में बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मात्र 10% 20% लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। लेकिन आज भी, अभी क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है। आप अभी चले जाइए रेलवे स्टेशन में, देखिए वहां लाइन लगी है कि नहीं लगी है। वहां पे लाइन लगी हुई है और वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीना बाद की टिकट लेने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे आए होंगे। उसके बाद एयरपोर्ट में भी हमें लाइन लगानी पड़ती है कई बार। तो यहाँ पर भी लोग लाइन लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको यात्रा करना है और ये प्लानिंग करके आए हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। प्लानिंग से ही ये लोग आज यहाँ पे खड़े हैं और प्लानिंग से ही ये लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी प्लानिंग जिंदगी की हम करते हैं, शादी की तैयारी। आप मुझे बताइए, आपके जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी अभी होने वाली है, जिनकी शादी हो गई है वो लोग अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी, उनके मम्मी पापा ने क्या क्या किया था। अगर किसी भाई ने अपनी बहन की शादी करवाई है तो उसको पता होगा कि शादी की प्लानिंग करने के लिए 1 महीना 2 महीना पहले से होटल बुकिंग करना पड़ता है। कहीं भी आप शादी कर रहे हो, रिसोर्ट बुक करना पड़ता है। कुछ भी XYZ है, फंक्शन में तैयारी करनी पड़ती है, लिस्ट बनाना पड़ता है कि कौन आएगा, कौन से रिश्तेदार को लेके आना है, खाने में क्या होगा। खाने का भी हम लोग मेन्यू बनाते हैं कि खाने में कौन सी सब्जी रहेगी। एवरीथिंग का हम लोग प्लानिंग करते हैं। सिर्फ मतलब शादी के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 घंटे की मूवी हमें देखनी है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। 5 दिन अगर कहीं घूमने जाना है, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। शादी का फंक्शन लगभग 5 दिन का होता है, उसके लिए भी हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी में हमें अमीर बनना है, हमें मिडिल क्लास से अमीर बनना है, तो उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी? उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर 2 घंटे की 2 घंटे की मूवी देखने के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, 10 दिन 5 दिन कहीं घूमने जाना है उसके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, 4-5 दिन की शादी अगर आपको उसको अरेंज करना है उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, तो जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है, जिंदगी में अगर आपको मिडिल क्लास से हाई क्लास जाना है, तो उसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? तो आज से और अभी से आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि मैं मिडिल क्लास से हाई क्लास जाने वाला हूं, मैं मिडिल क्लास से हाई क्लास जाके रहूंगा। उसके लिए आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए, अपनी डायरी पेन में नोट करिए कि मैं वाकई में मिडिल क्लास से हाई क्लास जाऊंगा, इसके लिए मैं प्लानिंग करूं। तो ये प्लानिंग जब आप करोगे तो आपका माइंड सेट क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा और आप जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। बिना प्लानिंग के आप 2 घंटे की मूवी भी नहीं जा सकते, बिना प्लानिंग के आप 4 दिन कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, और बिना प्लान के आप शादी में भी नहीं जा सकते और शादी भी नहीं कर सकते। तो जिंदगी में कोई भी काम करना है तो प्लानिंग से होता है। ताजमहल हम सबने देखा है, क्या रातों रात बन गया? नहीं, ताजमहल 2 बार बना है। ताजमहल हम सबको पता है 1 बार बना है, लेकिन मैं आपको बताऊं ताजमहल 2 बार बना है। 1 बार बनाने वाले के दिमाग में और 1 बार मजदूरों ने बनाया। कोई भी बिल्डिंग, हम घर बनाते हैं तो भी हमें नक्शा पास करवाना होता है। पहले नक्शा बनता है कि भैया यहाँ रूम होगा, यहाँ हॉल होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा। प्लानिंग होती है, उसके बाद ही वो रूपरेखा तैयार होती है। तो जिंदगी में दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग से हम क्या बन सकते हैं, हमें क्या हो सकता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल उदाहरण आप लोग को देना चाहूंगा। प्लानिंग से आप फकीर से अमीर बन सकते हो। आज आपकी जेब खाली है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जे में हो, आपकी EMI नहीं पट पा रही है, लेकिन एक दिन आप प्लानिंग के साथ अमीर भी बनोगे, आपके पास पैसा भी होगा, आपकी EMI भी खत्म हो जाएगी, आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ जाओगे। आप अब जमीनों में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आप जहां चाहे वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आपकी हालत खराब है, आप
हम लोग मतलब अभी बताना चाहूंगा, अभी हमारे पास जेब में खाली है, लेकिन अगर हम प्लानिंग करें, 1 साल में हम लोग अगर लीववुड में डायमंड बन जाते हैं, 1.5 साल में अगर डायमंड बन जाते हैं, और 3 साल के अंदर अगर हम क्राउन डायमंड बन जाते हैं दोस्तों, महीने का 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए की इनकम आएगी। वो प्लानिंग से होगा, और प्लानिंग से आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज योर गोल। आपकी जिंदगी में क्या गोल्स है, वो आपने अगर डायरी पेन में नोट किया तो अच्छी बात है, और गोल के साथ साथ आपकी वो क्या प्लानिंग है, इसको आप अपने डायरी में नोट करें। आपके गोल और आपकी प्लानिंग ही आपको जिंदगी में कामयाब बनाएगी। जिनका जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, जिनकी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं होती, वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज आपने जितने भी सफल लोगों को देखा है, उनका गोल निर्धारित है, उनकी प्लानिंग निर्धारित है, इसलिए वो अपने प्लान पे काम करते हैं और अपने गोलों को अचीवमेंट करते हैं। तो आपकी प्लानिंग और आपका गोल आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, गोल सेटिंग। सही कारण की तलाश करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपकी जिंदगी में आपका कोई लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, जिस ऑफिस में अभी बैठा हूं, ये पहले एक मोबाइल की दुकान थी। मेरी मोबाइल की दुकान में मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं सुबह को 10 बजे दुकान आ जाता था, दिन भर कस्टमर को अटेंड करता था, रात को घर चला जाता था। कोई प्लानिंग नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक लेके आना है, उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं जिंदगी में क्या करना है। लेकिन जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया, मेरा विजन क्लियर हो गया कि हम लोग गुल्ली डंडा खेलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम लोग एक औसतन जिंदगी जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम लोग बड़ा काम करने के लिए आए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा काम करना है तो हम सबका गोल यहाँ पे निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमें लिवगुड के बिजनेस प्लान के हिसाब से हमें पता है, पहले हमें ब्रोंज बनना है, उसके बाद हमें सिल्वर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, सबसे पहले अपना ब्रोंज कंप्लीट करिए, उसके बाद सिल्वर की प्लानिंग करिए, सिल्वर का गोल डिसाइड करिए, डायरी में नोट करिए कि मैं इस तारीख को सिल्वर बनने वाला हूं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप उस प्लानिंग पे काम नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ना, मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने के प्लान कर रहे हैं, तो सिल्वर बनने के लिए प्लानिंग करिए। सिल्वर बनना है मुझे जल्द से जल्द। उसके बाद सिल्वर बनने के बाद हमें गोल्ड बनना है। गोल्ड की प्लानिंग डिसाइड करिए कि मैं कब गोल्ड बनूंगा, किस डेट में गोल्ड बनूंगा, इसकी प्लानिंग करिए। और उसके बाद गोल्ड बनने के बाद हमें प्लेटिनम की प्लानिंग करनी है कि मैं इस दिन को इस तारीख को प्लेटिनम बनूंगा। ये सारे पॉइंट आपके डे बाय डे क्लियर होने चाहिए, और उस पे आधार पे आप यहाँ पे काम करेंगे। कि अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, अब गोल्ड बनना है तो कितने लोगों को मैं प्लान दिखाऊं, किसको किसको प्लान दिखाऊं, किसको किसको फॉलो अप करूं, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। अपना टारगेट अचीवमेंट के लिए आप वहां पे नोट करिए कि मुझे प्लेटिनम कब अचीव करना है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपका यहाँ पे रोडमैप तैयार हो चुका है कि भैया मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, सिल्वर बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, प्लेटिनम बनूंगा। इस तरीके से आपका रोडमैप तैयार हो चुका है, और इस रोडमैप के ऊपर हमें काम करना है। और यहाँ पे हम रोडमैप के ऊपर जब हम काम करेंगे, तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। फर्स्ट टारगेट ब्रॉन्ज, 2 टारगेट करना है। टाइम और डेट आप डिसाइड करिए कब करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम कितनी आएगी, $50। जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनते हैं, जो आपने लिक्विड बिजनेस में लगाया है, वो आपका यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट से फ्री हो जाते हैं। $50 आपने अगर लगाया है लिक्विड में, $50 आपकी इनकम हो जाती है, और यहाँ पे आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड सिल्वर। सिल्वर के लिए 3 ब्रॉन्ज चाहिए। कौन कौन आपकी टीम में ब्रॉन्ज बनने के लायक है वो डिसाइड करिए। 20 की टीम कौन कौन काबिल है वो डिसाइड करिए, और आप यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज और 20 टीम के साथ सिल्वर बनेंगे। टाइम और डेट डिसाइड करिए, मैं कब कब बनूंगा सिल्वर, मेरी डेट क्या है, ये आप डिसाइड करिए। और सेकंड इनकम। एक सिल्वर रैंक पे जब मैं सिल्वर बना था, तो मेरी इनकम वीकली जो आई थी $280 के आसपास आई थी, लगभग लगभग 25,000 रुपए आप मान के चलिए। तो सिल्वर की जो इनकम है 25 से 30,000 रुपए, उसकी ज्वाइनिंग के आधार पर डिपेंड करता है कि उसने उस वीक में कितना काम किया, उसकी टीम ने कितना काम किया, और उसके ऊपर आप सिल्वर में यहाँ पे 25 से 30,000 रुपए की वीकली इनकम यहाँ पे कमा पाते हैं। उसके बाद सेकंड आपका जो थर्ड टारगेट है वो है गोल्ड का। गोल्ड के लिए आपको पता है हमें 3 सिल्वर चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में ना आपको टाइम पास नहीं करना है। आपके इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टाइम पास के लिए बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे, उनके साथ आप बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए। जो व्यक्ति खुद से प्लान दिखाना नहीं सीख रहा है, उसको आप तुरंत स्किप कर दीजिए, वो आपका समय वेस्ट करेगा। आप उसको 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहा है, उसको फिलहाल के लिए उसके हल पे छोड़ दीजिए। आप नए लोगों पे फोकस करिए, आप नए लोग ढूंढिए कि कौन सिल्वर बन सकता है मेरी टीम में, उसको पकड़िए, उसके साथ काम करिए, उसके साथ आगे बढ़िए। अगर वो डेडिकेशन के साथ
आपका साथ दे रहा है, आपकी बातें मान रहा है, तो आप उसके साथ उसकी मदद करिए सिल्वर बनने में। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो फिलहाल कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसको बोलिए ठीक है, वेट एंड वॉच, तू ध्यान रख, तू रुक यहीं पे, मैं दूसरों के साथ काम करके अचीवमेंट कर रहा हूं, जब मेरा अचीवमेंट हो जाएगा तब तेरी आंखें खुलेंगी। तो ये टारगेट और ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जो लोग आपके साथ डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं उनका साथ फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए और नए लोगों को पकड़िए, नए लोगों के साथ आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आपका गोल्ड कब होगा, टाइम और डेट आप डिसाइड करिए। गोल्ड की इनकम मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 से 70,000 रुपए आप यहाँ पे गोल्ड रैंक पे कमाते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा जो हमारा फाइनल प्लेटिनम रैंक है, जिसमें अभी मैं हूं, और मैंने अपनी इनकम का जो रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लगभग लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ पे मेरी उस समय आप जाके देख सकते हैं। मैंने 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले अपनी लाइव रिकॉर्डिंग जाके डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने पूरे 3 महीने का अपना प्लेटिनम रैंक का इनकम वहां पे शो किया है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 गोल्ड हमें चाहिए। कौन कौन काबिल है आपकी टीम में 3 गोल्ड बनने के लिए, आप डिसाइड करिए। टोटल 500 की टीम, टाइम और डेट आप डिसाइड करिए। और यहाँ पे इनकम बताना चाहूंगा, प्लेटिनम रैंक पे लगभग लगभग 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आपकी इनकम यहाँ पे होती है। मैं आपको मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे लिख दिया हूँ, मैं ज्यादा हाई फाई नहीं लिखा हूं, जो आपका माइंड सेट एक्सेप्ट करे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। एनी हाउ 500 की टीम है, 500 लोगों से आपको मैचिंग बोनस आएगा, 500 लोगों से आपको मैट्रिक्स आएगा, 500 लोगों की ज्वाइनिंग का आपको इनकम आएगा। टोटल सब कुछ मिला के मिनिमम 70,000 से कम नहीं आता। 70,000 तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा जितना आ जाए, 1 लाख आ जाए, 1.5 लाख आ जाए, 70,000 रुपए प्रति महीना आप प्लेटिनम रैंक पे अचीव करते हैं। और प्लेटिनम बनने के लिए आपको कितना दिन लगेगा दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, अगर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो प्लेटिनम बनने के लिए मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीना लगेगा। और 3 से 4 महीने के अंदर आप 70,000 रुपए प्रति माह पे पहुंच चुके होंगे। तो सोच के देखिए, जो आपने टारगेट डिसाइड किया था, अपना कर्जा चुकाना है, अपनी ईएमआई चुकानी है, कुछ भी करना है, तो 70,000 रुपए अगर प्रति माह आपको आ रहा है तो कितनी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको वादा दिलाता हूं ज्यादा ही आएगा। मैंने मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे लिखा है ताकि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करे, ज्यादा ही आएगा, गारंटी बता रहा हूँ, 70,000 से ज्यादा ही आएगा। और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, आपकी जिंदगी प्लेटिनम बनने के बाद क्या चेंजेस आपकी जिंदगी में आ सकता है और क्या आया है मेरी जिंदगी में, वो आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों प्लेटिनम बनने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ होने वाली है, वो मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। प्लेटिनम बनने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि प्लेटिनम बनने के लिए, प्लेटिनम बनने के बाद आप क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। तो प्लेटिनम बनने के बाद दोस्तों आप एक बहुत बढ़िया एप्पल का आईफोन खरीद सकते हैं। यू कैन बाय एप्पल आईफोन 14 15। आप आईफोन का नया मॉडल प्लेटिनम बनने के बाद ले सकते हैं बिंदास, विदाउट एनी ईएमआई, नगद कैश में। अगर आपका सपना है कि मुझे एक नया आईफोन लेना है या आईफोन किसी को गिफ्ट करना है अपने घर में, तो आप प्लेटिनम बनने के बाद डेफिनेटली उस अपनी पहली महीने की इनकम से ही जबरदस्त आईफोन को 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आप आईफोन बाय कर सकते हैं। एक रॉयल लाइफ आप जी सकते हैं, क्योंकि आईफोन बहुत सारे लोगों का सपना होता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने 1 लाख रुपए का सैमसंग S22 अल्ट्रा बाय किया है। आप जाके देख लीजिएगा, 1 लाख रुपए के आसपास का ये फोन है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ही अचीवमेंट किया है, क्योंकि दुकानदारी तो मैं 4 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। आज मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्तों मैंने ये हासिल किया है, वो आप भी कर सकते हैं। प्लेटिनम बनने के बाद आप एक चीज और हासिल कर सकते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, जो कि मेरा था, वो मैंने पूरा कर लिया है दोस्तों, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरा किया है। वो आप प्लेटिनम बनने के बाद पूरा कर सकते हो सिर्फ 3 महीने के अंदर। एक मारुति की बहुत बढ़िया कार, फैमिली कार, आज आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में 70%, 50 से 70% मारुति की कार बिकती है, क्योंकि मारुति की कार सबसे अच्छी होती है, एवरेज भी अच्छा होता है, सब कुछ। तो हर किसी के घर में एक सपना होता है कि मेरे पास एक वैगन आर हो, एक स्विफ्ट कार हो, कुछ भी XYZ, जो भी आपका होंडा i10 लेना है, i20 लेना है, कोई भी आपका जो भी आपके मन में हो। तो आप प्लेटिनम बनने के बाद सिर्फ 3 महीने की इनकम से, आपकी 3 महीने की इनकम से आप एक शानदार कार खरीद सकते हो। आप अपना ड्रीम बनाए हो जो मैं कार लेने का, आराम से प्लेटिनम बनने के 3 महीने बाद आप एक कार अचीव कर सकते हो। एक कार लेके बढ़िया फोटो खिंचवा सकते हो, और उस फोटो को पूरे अपने
जितने भी दोस्त यार रिश्तेदार हैं उनके ऊपर वायरल कर सकते हो कि मैंने ली गुड बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीना काम किया, प्लेटिनम रैंक अचीव किया और 90 महीने मैंने एक शानदार कार परचेस करी। आपका दोस्तों हिस्ट्री बन जाएगा, आपकी स्टोरी बन जाएगी कि यार ये व्यक्ति है जो पहले बाइक में घूमता था, आज लीगुड में काम किया, 9 महीने में इसने कार अचीवमेंट करी या 6 महीने में इसने कार अचीवमेंट करी है, जो भी आपका XYZ एग्जांपल हो। तो आप प्लेटिनम बनने के बाद गारंटी बोल सकता हूं, आज मेरे पास ऑलरेडी एक कार है इसलिए मैं अभी कार नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा ड्रीम है बड़ी कार लेने का जो कि मैं डायमंड बनने के बाद पूरा करूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप जिनका भी सपना है कार खरीदने का, आप डेफिनेटली अगर आप प्लेटिनम को 3 महीना मेंटेन कर लिए, 3 महीने तक, 3 महीने के बाद आपके पास 4 से 5 लाख रुपए होगा, आप आराम से एक बढ़िया कार ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका सपना है प्लेटिनम बनने के बाद, एक सपना आप और पूरा कर सकते हो, आप बढ़िया शानदार अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ दुबई और कई सारे जो भी आपके मन में देश हो वहां पे आप एक बढ़िया सा हॉलिडे जा सकते हो, क्योंकि दुबई जाने का खर्चा 60 से 70 हजार का आता है। आपके प्लेटिनम रैंक की इनकम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है, तो आप अगर 1 या 2 महीना वेट करते हैं तो अपने परिवार के साथ भी यहाँ पे दुबई जा सकते हैं। तो आप प्लेटिनम बनने के बाद ही अपने 50% अचीवमेंट को पा सकते हो। डायमंड से तो आप अपनी रॉयल जिंदगी की शुरुआत कर चुके होगे, लेकिन प्लेटिनम बनने के बाद भी आप बहुत सारे अपने सपने को अचीवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों प्लेटिनम बनने के बाद हमें एक चाबी मिल जाती है, हमें एक की मिल जाती है। वो की है दोस्तों, आपको सबको पता है, जिसके लिए आज हम लोग लीगुड बिजनेस को कर रहे हैं, वो की है दोस्तों डायमंड। लेकिन डायमंड बनने के लिए प्लेटिनम तक तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग को मैं देखा हूं सिल्वर बनने के बाद बिजनेस को छोड़ दिए, बहुत सारे मैंने देखा है गोल्ड भी नहीं बन पाए, 80 लोगों की टीम बनाई, बिजनेस को छोड़ दिए और चले गए फर्जी कंपनियों में, ROI प्लान में चले गए, मनी इन्वेस्टमेंट डबल टिबल करने वाली कंपनी में चले गए। आपको क्या लगता है, क्या वहां पे वो जाके सफल हो जाएंगे? घूम फिर के फिर कोई दूसरा तीसरा प्लान करते रहे होंगे। अभी तक जितने लोगों ने लिगुड को स्किप किया या छोड़ा है मेरी नजर में, वो सभी लोग कोई या तो पूरी तरीके से छोड़ दिया है, या तो कोई गेम वाला प्लान कर रहा है, कोई हरा पत्ती नीला पत्ती वाला कोई प्लान कर रहा है, या कोई मनी सर्कुलेशन प्लान कर रहा है। एक गेम आया है अभी मार्केट में चल रहा है, लाल लाल आएगा कि हरा आएगा, उस टाइप का लोग कोई गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने जुआ बना दिया है। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर हम लोग प्लेटिनम बनने तक संघर्ष कर लिए, डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे? 100% डायमंड बनेंगे। और डायमंड बन गए तो प्लेटिनम में जब आप कार अचीवमेंट कर सकते हो, आप दुबई घूमने जा सकते हो, आप एक अच्छा सा आईफोन खरीद सकते हो, तो सोच के देखिए डायमंड बनने के बाद ये पूरा जो मजा है आप अपने पूरी फैमिली को दे सकते हो, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को ये मजा दे सकते हो जो आप चाहते हो। तो डायमंड बनने के लिए प्लेटिनम तक मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेटिनम बनने तक धैर्य रखना पड़ेगा और प्लेटिनम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग प्लेटिनम बनने के लिए प्लानिंग करिए कि मैं प्लेटिनम बनने के बाद अपनी जिंदगी को किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाऊंगा, वो आप यहाँ पे डिसाइड करें। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, व्हाट इज 1 मंथ इनकम ऑफ डायमंड इन लिववुड। एक डायमंड की क्या इनकम होती है दोस्तों, आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आप लोग को आज क्लैरिफाई कर देता हूं। डायमंड की टीम होती है लगभग 2500 लोगों की। तो आप सोच के देखिए, एक डायमंड लीडर की रोज का 40-50-100 ज्वाइनिंग तो आती होगी। अब 40-50-100 ज्वाइनिंग आ रही है तो वीकली इनकम भी उनकी आती है, मंथली इनकम भी आती है, मैचिंग बोनस भी आता है, सब कुछ आता है। तो एक डायमंड की जो एवरेज इनकम है, आप मुझे बताइए क्या होगी, मैं आपको बता देता हूं। एक डायमंड की जो एवरेज इनकम है लगभग लगभग 7 लाख रुपए मिनिमम आता है। मिनिमम 7 लाख रुपए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो आप सोच के देखिए, अगर एक महीने में आपकी 7 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो आपकी जिंदगी में कितने सपने अधूरे थे जो पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी लोग को बताना चाहूंगा, प्लेटिनम की जो इनकम है महीने की 1 लाख रुपए के आसपास, और डायमंड की जो इनकम है 7 लाख रुपए मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम बता रहा हूं आपको, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं देखते आ रहा हूं पिछले कुछ समय से। डायमंड की हाईएस्ट इनकम मैंने 25 लाख रुपए भी देखी है, 26 लाख भी देखी है, 15 लाख भी देखी है, 10 लाख भी देखी है, और 7 लाख मिनिमम मैंने अभी तक देखी। 7 लाख से कम मैं देखा ही नहीं हूँ। सभी मिला के वीकली और अपना मंथली मिला के 7 लाख मिनिमम आता ही आता है। तो आप इस दिमाग में आप नोट कर ले कि 7 लाख रुपए इनकम आप पहुंचने वाले हो आने वाले कुछ सालों में। एक साल के अंदर आप महीने का 7 लाख रुपए कमाने वाले हो, और रेगुलर कमाने वाले हो, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि 2 दिन 4 दिन बाद बंद हो जाएगा, एक साल बाद बंद हो जाएगा। ये सालों साल चलने वाला जनरेशन प्लान है। और आप अगर इस प्लान में मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपकी पूरी जिंदगी 30-60 डिग्री से बदलने वाली है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी के मेन गोल्स
प्लेटिनम, आप प्लेटिनम पहले अचीवमेंट करिए। प्लेटिनम बनने के बाद आपका डायमंड का एक चाबी मिल जाएगी, आप डायमंड यहाँ पे बन पाएंगे। क्योंकि आप प्लेटिनम बनेंगे तभी तो 3 प्लेटिनम बनाएंगे, आप प्लेटिनम बनेंगे तभी तो उनको प्लेटिनम बनने के लिए आकर्षित करेंगे। आप प्लेटिनम बनेंगे तभी तो उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि भैया मैं प्लेटिनम बना हूं, 70-80 हजार 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तू भी प्लेटिनम बन। और वो जो प्लेटिनम बनेगा, 3 प्लेटिनम आप रेडी कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक डायमंड बन जाओगे। तो आप खुद प्लेटिनम करिए, 3 प्लेटिनम बनाइए, आप डायमंड बन जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, सुना। उम्मीद करता हूं आज आप लोग का माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया। और इस तरह की हम लोग ट्रेनिंग सेशन वीकली 15 दिन में, महीने में करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा जो भी हमारे को होस्ट हैं, प्लीज आए। थैंक यू।